एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो मोस्ट प्रोबेबल है एग्जाम के लिए, मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम के लिए है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस। इसमें कई कंडीशंस हो सकती हैं, कई कंडीशन, सबको करने का एक ही तरीका, लेकिन उसमें से हम सबसे बेसिक कंडीशन कर रहे हैं। क्या? फ्रॉम रेयर टू denser for the formation of रियल इमेज। यहीं से इसके वेरिएंट निकल जाते हैं कि डेंसर के, अभी हम कर रहे हैं रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर भी किया जा सकता है इसको, या इसी केस में आपको रियल के बजाय वर्चुअल इमेज कह दिया जाए। सारे तरीके बिल्कुल एक जैसे ही हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, सब बिल्कुल एक से हैं। एक बेसिक आप समझ लीजिए, बाकी सब आप आराम से कर सकते हैं। एक कर्व सरफेस है, ये कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के आगे और पीछे अलग अलग मीडियम है। ये एक सेपरेशन है बिटवीन दो डिफरेंट मीडियम के बीच में, सेपरेशन है। यहां आपका है मीडियम वन, मीडियम वन, और क्योंकि हमने यहां डिफॉल्ट ले रखा है क्या, रेयरर, और रेयरर जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर इसका वन है। इस कर्व सरफेस के पीछे, इस कर्व सरफेस के पीछे अनदर मीडियम है। कौन सा मीडियम है? यहां मीडियम है मीडियम टू, और हमने अपने डिफॉल्ट लिया है क्या, डेंसर, जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और एयर मी टू है। करेक्ट। इस कर्व सरफेस का ज्योमेट्रिकल सेंटर जिसे हम कहेंगे पोल, और क्योंकि ये कर्व सरफेस किसी एक स्फीयर का पार्ट है, तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है, अगर आप यहां से पूरा स्फीयर आप पूरा करने लगेंगे, तो जिस स्फीयर का पार्ट है आपकी ये कर्व सरफेस, उस स्फीयर का सेंटर आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है। पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से समझिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पर आपने मीडियम वन में एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, सीधी निकलकर चली गई, कोई डेविएशन नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है यहाँ, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो है। अनदर लाइट रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई ऑब्लिकली, तिरछी, ऑब्लिकली लाइट रे यहां इंसिडेंट हुई। ए इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पॉइंट ए आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्टेड रे बनाने के लिए आपको पॉइंट ए और सी को ज्वाइन करके पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ए और सी को आपने ज्वाइन किया, और ये आपका बन गया नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में
लाइट का रिफ्रैक्शन है, दैट्स वाई एंगल इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर देन द एंगल इन रेयर मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पीछे तक इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा यहाँ। तो अब आपकी जो लाइट रे है वो एक स्मॉलर एंगल बनाते हुए रिफ्रैक्ट हो गई सेकंड मीडियम में। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और दो लाइट रे, आपने एक लाइट रे कौन सी ली हुई अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइट रे आपकी चली रही है जहां दोनों मिली। दिस इज द पोजीशन ऑफ रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ तीन लाइन और आ रही हैं, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक नॉर्मल। इन तीनों का एंगल जो प्रिंसिपल एक्सिस से बना, इंसिडेंट वाला, चाहे आप कंडीशन या कुछ भी बदल लें, इंसिडेंट रे का प्रिंसिपल एक्सिस से साथ बना हुआ एंगल अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल बीटा, नॉर्मल का रिफ्रैक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से बना हुआ एंगल गामा। चाहे आप कोई सी भी कंडीशन ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों एंगल ज्यों के त्यों बने रहेंगे। पॉइंट ए से आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है प्रिंसिपल एक्सिस पर। प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉइंट ए से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस इज द नॉर्मल, पॉइंट का नाम रख रहे हैं हम एन। दिस इज द नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट ए टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं पॉइंट ए पर। स्नेल्स लॉ लगाते हैं पॉइंट ए पर। क्या? पॉइंट ए पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाय स्नेल्स लॉ एट ए, साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू 1। यहां लिखूं मैं इसे, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। अगर फर्स्ट आपका एयर है तो हम इसको रेस्पेक्ट ना देकर सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बोल देते हैं, विच इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। करेक्ट। सारे के सारे जो हम कंडीशंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत हल्की कर्वेचर यानी बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए और साथ ही साथ स्मॉल एपर्चर के लिए। तो फॉर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल का एपर्चर, अगर इस सरफेस का एपर्चर केवल इतना ही हो तो मुझे पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा। जब मुझे पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा तो दो दो हमारे पास वेरिएशन आ जाएंगे। एक तो एन एन पी के बहुत क्लोज हो जाएगा, यानी पॉइंट एन को हटाकर हम पी रख सकते हैं। दूसरी बात क्या, अल्फा गामा बीटा ये तीनों के तीनों ही छोटे एंगल हो जाएंगे, बहुत छोटे एंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम यहाँ, फॉर लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड स्मॉल एपर्चर, स्मॉल एपर्चर के लिए क्या, आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, छोटे होंगे। आई आर ये सब के सब एंगल छोटे हो जाएंगे। छोटे एंगल के लिए क्या कंडीशन बनती, फॉर स्मॉल एंगल थीटा इक्वल्स, थीटा नॉट इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइन थीटा, और एज वेल एज थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टेन थीटा। तो यहां से आप साइन को हटा करके क्या ले सकते हैं, केवल एंगल ले सकते हैं।
आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी आई बाय आर इक्वल्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको यहां इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। देखें तो जरा, आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एओसी। एओसी का एक्सटीरियर एंगल है, तो एंगल आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा। इसी तरह गामा इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल सी आई ए, तो गामा इक्वल्स आर प्लस बीटा। तो आई इज इक्वल्स टू बना अल्फा प्लस गामा, और आर आपका बना गामा माइनस बीटा। आर इक्वल्स गामा माइनस बीटा, आई इक्वल्स अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो आपका आई क्या बन गया बोलिए? अल्फा प्लस गामा। और आर कितना बन गया बोलो? गामा माइनस बीटा इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। आप सिंपल मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंटू अल्फा प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंटू गामा इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद इंटू गामा माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू बीटा। गामा वाली सारी क्वांटिटीज एक साथ एक तरफ ले लीजिए, गामा वाली सारी क्वांटिटीज एक साथ एक तरफ ले लीजिए और अल्फा बीटा एक तरफ ले लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंटू अल्फा प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू बीटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू गामा माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंटू गामा। ठीक है, ये इधर ले लिया इसको, कॉमन ले लीजिए, यहां से आपका गामा कॉमन आ रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट इंटू अल्फा प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड इंटू बीटा इक्वल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बोलते हैं तो इसका मीनिंग होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर कुछ भी वर्ड नहीं बोला जा रहा तो। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज। स्मॉल एंगल के लिए अल्फा इक्वल टेन अल्फा, टेन अल्फा का क्या बनता है आपका देखना जरा, ए एन अपॉन एन ओ, एन से हम लिखेंगे ए एन अपॉन एन ओ, क्या बनता है टेन अल्फा। तो म्यू वन इंटू टेन अल्फा आपका बनता है ए एन बाय एन ओ प्लस म्यू टू, अब बीटा ले लें, टेन बीटा क्या बनता है ए एन अपॉन एन आई, ए एन अपॉन एन आई, ए एन बाय एन आई, म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू गामा, गामा लिख लीजिए, गामा कितना है ए एन अपॉन एन सी, ए एन बाय एन सी। ए एन तो सब में आ रहा कॉमन, खत्म हुआ। सिंस एन इज वेरी क्लोज टू टी, तो ये आपका बना म्यू वन बाय एन ओ की जगह क्या लिखेंगे आप पी ओ प्लस म्यू टू डिवाइडेड बाय एन आई की जगह क्या लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू, नहीं डिवाइडेड ले लेते हैं, एनसी की जगह क्या लिखेंगे बोलो पीसी। ओके, अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। पी से लेकर ओ तक, पी से लेकर ओ तक आपका क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस यू, पी से लेकर के आई तक क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज वी, और पी से लेकर सी तक आपने पहले ही लिख रखा है कितना है प्लस आर। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, पी ओ, पी ओ बनता है आपका माइनस यू प्लस म्यू टू प्लस वी इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय पी सी कितना है प्लस आर।
बस यही इक्वेशन है आपकी। थोड़ा सा आप इसे थोड़ा सा थोड़ा सा इसको ठीक सा लिख दीजिए। कितना, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय कैपिटल आर इक्वल्स म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू। दिस इज relation between u, v and r for concave surface। ये आपका बना रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, और इसी का एक्सटेंशन है, इसी का एक्सटेंशन है, इसी को आगे बढ़ा रहे हैं डेरिवेशन को। और इसी डेरिवेशन का दूसरा रूप, मतलब यही डेरिवेशन है जब आपने लेंस के लिए अप्लाई किया, तो अब ये बन जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यही डेरिवेशन है, एक्सटेंडेड है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस का मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल और एट लीस्ट वन स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल एंड अदर प्लेन सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस हैं, जानबूझकर मैं इन दोनों को अलग अलग कर्वेचर पर बना रहा हूं। एक सरफेस की कर्वेचर ये बनाई है, दूसरे सरफेस की कर्वेचर, फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा। पहली जो कर्वेचर है इसका कहीं अपना सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। दूसरी कर्वेचर है, दूसरा जो कर्वेचर बना है ये आपका, इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C2। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो गई। ये आपका पहली सरफेस के लिए पोल P1, सेकंड सरफेस के लिए पोल P2। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, कहाँ लिया आपने ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा आपने प्रिंसिपल एक्सिस पर, कहीं भी आप रख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं हम सेंटर C2 के बाहर, C2 के बाहर बना लेते हैं, वैसे कहीं भी रख सकते हैं। ये आपने ऑब्जेक्ट लिया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई पॉइंट ए पर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने के लिए आपको C2 से पॉइंट ए तक एक ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? हम्म हाँ, गड़बड़ कर दी, राइट, गड़बड़ कर दी। और माइंड में सोच रहा हूँ कि ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं, इतना छोटा एंगल तो नहीं बनता है कभी भी, गड़बड़ खुद कर दी। C1 से आपने ड्रॉ करना है यहाँ से, करेक्ट। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और क्योंकि आगे डेंसर मीडियम है, यहाँ आपका जो मीडियम है बाहर, ये मीडियम वन है, दूसरी साइड भी क्या है, मीडियम वन ही है। बाय डिफॉल्ट हम इसे रेरर कह रहे हैं, ये भी रेरर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी μ1 है। और अंदर जो इसका मीडियम है वो कौन सा है, मीडियम टू है, जो कि डेंसर ले रहे हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो अब एक स्मॉलर एंगल पर बनाती हुई लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई। ध्यान दीजिएगा, इसे लेंस के अंदर आपको बनाना है, कहा, सॉलिड, और लेंस के बाहर बनाना है इसे डॉटेड। अगर ये मीडियम चेंज ना होता दूसरी सरफेस पर, तो लाइट रे आपकी आई डैश पर चली जाती। तो आई डैश इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। तो यहां आप सीधे सीधे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखवा लीजिए, लगाइए, फॉर रिफ्रैक्शन एट XP1Y। XP1Y पर आपने रिफ्रैक्शन लिया, सारा फॉर्मूला भी आपने ड्राइव किया है। कौन सा फॉर्मूला है,
म्यू टू माइनस म्यू वन बाय, बोलो, आर वन इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बोलिए, म्यू टू बाय वी डैश। अभी इस इमेज की डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं क्या, यहां से ये डिस्टेंस है आपकी वी डैश माइनस म्यू वन बाय, और ये यू। ठीक है, फर्स्ट सरफेस के लिए आपने रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लिया। अब सेकंड सरफेस, बीच में फिर से एक बार मीडियम का चेंज हुआ, और इस बार चेंज फाइंड करने के लिए आपको C2 से एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है आपका, कौन सा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ए डैश। ये वाली लाइट रे, ये वाला जो मैंने गलत बना लिया, इसे नहीं ड्रॉ। अब क्योंकि डेंसर से रेयरर में है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा एंगल बनाते हुए लाइट रे आपकी रिफ्रैक्ट हो जानी इनटू द अदर मीडियम, और फाइनल इमेज बन गई आई इज द रियल इमेज ऑफ ओ। ओ का डिस्टेंस, ओ के लिए आपने P1 से डिस्टेंस लिया है कितना, ये U है। O से P डैश आई डैश तक का डिस्टेंस कितना है, V डैश। ठीक है, अब सेकंड सरफेस के लिए आई डैश एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अब इसकी डिस्टेंस कितनी बन गई, फाइनल इमेज की सेकंड सरफेस से डिस्टेंस है V, और दोनों सरफेसिस के पोल के बीच का डिस्टेंस है, यानी कि थिकनेस ऑफ लेंस है स्मॉल टी। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, स्मॉल टी, करेक्ट। अब सेकंड सरफेस के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर रिफ्रैक्शन एट एक्स पी टू वाई, एक्स पी टू वाई पर आप रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार मीडियम बदल गए, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं होना, म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू इक्वल्स म्यू वन बाय वी फाइनल इमेज, माइनस म्यू टू बाय जो अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है आपकी, इस बार ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस P2 से लेकर I डैश तक है, विच इज इक्वल टू V डैश माइनस टी, क्योंकि V डैश आपकी P1 से है और लेनी इस बार P2 से है, तो ये आपका बना क्या, V डैश माइनस टी। फॉर थिन लेंस V डैश माइनस टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स V डैश, थिन लेंस। इसीलिए हम कहते हैं कि सारे फॉर्मूले हमारे थिन लेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनी, म्यू वन माइनस म्यू टू बाय आर टू इक्वल्स म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय वी डैश। इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे तो म्यू टू बाय वी डैश यहाँ से खत्म हो जाने वाला है। ठीक है, ये बना आपका म्यू वन बाय म्यू टू बाय आर टू इक्वल्स, नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करना है मुझे। अच्छा यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ तो आपका म्यू टू माइनस म्यू वन आ रहा है, और यहाँ म्यू वन माइनस म्यू टू, तो इसमें से कॉमन ले लूँ ना, माइनस, ऐड कर दूँ उसको। तो फिर ऐड करने के बाद कॉमन क्या आएगा आपका, म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन। याद है, क्योंकि आपने, सॉरी, आर वन माइनस आर टू, क्योंकि यहां से आपने माइनस लिया, इज इक्वल्स टू क्या बचा आपका, म्यू वन बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू, यहां से म्यू वन बाय यू और यहां से म्यू वन बाय वी। म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन माइनस आर टू इक्वल्स म्यू वन आपने कॉमन ले लिया, वन बाय वी माइनस वन बाय
यू, और ये 1/v माइनस 1/u क्या हो गया बताओ? 1/f हो गया, है ना? तो इसे जो है क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 1/f सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल मूर्खता की बात है। कहां से आ गया 1/f? फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट, डेफिनेशन है फोकस पॉइंट की, v इज इक्वल टू एफ हो जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है? म्यू टू माइनस म्यू वन इंटू 1/, मैंने ये भी गलत लिख दिया है, 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स म्यू वन, और अब रखेंगे क्या? 1/f माइनस 1/, इंफिनिटी। समझ आई? इक्वेशन क्या बना फाइनल? म्यू टू माइनस म्यू वन, 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स म्यू वन बाय एफ। पूरी इक्वेशन को आप म्यू वन से अगर डिवाइड कर दें तो ये आपका बन जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन माइनस वन इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/f। और म्यू टू माइनस म्यू टू बाई म्यू वन क्या बना आपका? इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, -1 इक्वल्स 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल्स 1/f। यही आपका कहलाता है क्या? यही आपका कहलाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला।